प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन। यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 कंसिडर करो, और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 कंसिडर करो। अभी यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रामर्स रूल। सो क्रामर्स रूल और डिटर्मिनेंट रूल, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट रूल में हमें पहले डिटर्मिनेंट लिखना है d, और बाद में dx, और बाद में dy। सो dx में हम पहले लेंगे x का कोएफिशिएंट्स एंड y का कोएफिशिएंट्स इंक्लूडिंग साइन। सो यहाँ पे ये जो लेंगे एक्स वाई का कोएफिशिएंट्स है वो साइन के साथ लेना है। मतलब डिटर्मिनेंट डी क्या है, यहाँ पे 3 4 है, और यहाँ पे -4 एंड +3, ठीक है। ये बाद में देखेंगे हम dx एंड dy। सो पहले डिटर्मिनेंट d फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे 3 माइनस -4 सो इसका 3 सर कितना 9, माइनस ये जो माइनस है ये हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और बाद में ब्रैकेट के अंदर -4 एंड +4। एक साइन नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर नेगेटिव आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम एडिशन रूल अप्लाई करेंगे। एडिशन रूल क्या है, उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो 9 है एज इट इज़, और यहाँ पे एडिशन रूल बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे ये जो ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस का आंसर क्या है, प्लस प्लस। सो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 16, और बाद में यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन। अभी दोनों पॉजिटिव है ना, सो ऐड करना है 16 + 9 25, ठीक है। ये अभी डिटर्मिनेंट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डी एक्स फाइंड करेंगे। सो ये क्या है, डी है। नेक्स्ट डी एक्स मतलब अभी डी एक्स लिखते वक्त आपको क्या करना है, ये जो x का कोएफिशिएंट्स 3 एंड 4 लिखना नहीं है, इसके बदले में आप इक्वल साइन के बाद का जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो लेना है, 10 एंड 5। x का कोएफिशिएंट्स के प्लेस में आप 10 एंड 5 लेना है, तब ये dx का वैल्यू मिलेगा। dx ढूंढते वक्त x का कोएफिशिएंट्स को हम लिखेंगे नहीं, और जो y का कोएफिशिएंट सेम -4 एंड +3, ठीक है। और एक है यहाँ पे dy लिखते वक्त, dy करते वक्त भी हम क्या करेंगे, dy। सो dy में कैसे, हम यहाँ पे y का कोएफिशिएंट्स जो है, y का कोएफिशिएंट्स के बदले में हम 10 एंड 5 लेंगे। सो y के कोएफिशिएंट इधर, सो 10 एंड 5, और x का कोएफिशिएंट्स सेम 3 एंड 4। अभी फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, dx ढूंढते वक्त x का कोएफिशिएंट्स लिखना नहीं है, उसके बदले में कांस्टेंट जो इक्वल साइन के बाद रहता है वो लिखना है, 10 एंड 5, और y का कोएफिशिएंट्स एज इट इज़ लिखना है। वही dy ढूंढते वक्त y का कोएफिशिएंट्स लिखना नहीं है, उसके बदले में कांस्टेंट लिखना है, मतलब इक्वल साइन के बाद का नंबर्स। अभी यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू ढूंढेंगे, 10 × 3 माइनस -4 × 5। सो 10 3 ज़ार 30 माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे नेगेटिव एक ही है, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अभी दोनों नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता। सो 4 5 ज़ार 20। सो अभी यहाँ पे भी ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव।
सो उससे पहले हम क्या करेंगे, 30 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 20, सो 30 प्लस 20 50, सो डी एक्स का वैल्यू कितना 50। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डी वाई। सो डी वाई में एक्चुअली ये डी वाई जो है नीचे आप सॉल्व करना है, साइड में आप सॉल्व मत करो, नीचे नीचे सॉल्व करते जाना है। अभी यहाँ पे 3 × 5 माइनस 10 × 4। सो अभी यहाँ पे देखो 3 5 ज़ार 15 और बीच का माइनस एज इट इज़ नीचे, 10 4 ज़ार 40। अभी यहाँ से क्या है, एडिशन रूल डालना है, मतलब यहाँ पे 15 का साइन क्या है, पॉजिटिव। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एडिशन रूल में नंबर्स को माइनस करके बिगर नंबर का साइन डालना है, मतलब 10 - 15 कितना 25, और बिगर नंबर 40 है, 40 का साइन क्या है, नेगेटिव, मतलब -25। ये क्या है, डी वाई का। सो अभी क्रामर्स रूल, अभी हम लिखेंगे बाय क्रामर्स रूल, क्रामर्स रूल, एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू ढूंढनी है हमें। सो एक्स का वैल्यू ढूंढने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है डी एक्स बाई डी, और वाई का ढूंढना है तो डी वाई बाई डी। अभी और एक यहाँ पे डी एक्स क्या है, डी एक्स का वैल्यू कितना है 50, सो ऊपर 50 और डी का वैल्यू 25, सो 25 वन टाइम, 25 टू टाइम्स 50। सो आंसर डिनोमिनेटर का 1 हम इग्नोर करेंगे, आंसर 2। वैसे ही डी वाई का वैल्यू -25, -25 डिवाइड बाय डी का वैल्यू 25। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का जो नेगेटिव है आंसर में भी आ जाएगा, एक नेगेटिव है तो, अभी दोनों नेगेटिव है तो वो कट होता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 1, so answer 1. Therefore, x and y values are, x का वैल्यू 2 and y का वैल्यू -1। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व किया क्रामर्स रूल में।